फॉर्चुनेट कि ऑन अ वेरी स्पेशल रिक्वेस्ट एक ऐसे शख्सियत ने आज हम सबको अपना समय, बहुमूल्य समय देने के लिए अग्री किए हैं। उनका बैकग्राउंड बता दूं। बाय बैकग्राउंड ही इज अ वेरी बिग एंड वेरी स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियलिस्ट। वाराणसी से रहने वाले हैं एंड ही इज ऑन हुज एंड हुज ऑफ दैट सिटी। आई मीन कई बार देखने के बाद एक प्रश्न चिन्ह उठता है कि इतना बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट और व्हाई ही इज इन दिस अपॉर्चुनिटी। पर आज जब वो अपनी बातों को रखेंगे तो उनका एक अपना ही आयाम है। और मेरे बहुत ही करीबी मित्र भी हैं, काफी अच्छी हमारी दोस्ती भी है। आप सबकी मदद से एक बार सब लोग प्लीज हेल्प मी वेलकम ब्रांड न्यू डायमंड डायरेक्ट्स मनोज एंड संगीता अग्रवाल ऑल द वे फ्रॉम वाराणसी। सो हियर वी गो। मनोज भाई, प्लीज टेक ओवर फ्रॉम हियर। हेलो फ्रेंड्स, एवरीबॉडी, थैंक यू श्रवण जी। और जैसा श्रवण जी ने बताया, हम बनारस से हैं। हम पिछले 30 सालों से मेरा खुद का अपना बिजनेस है जिसको सक्सेसफुली हम रन कर रहे हैं। और ये आज हम लोग इकट्ठा हुए हैं एंटरप्रेन्योरशिप मीट में, जिसमें हम एक यूनिक बिजनेस अपॉर्चुनिटी को हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये हमारी जिंदगी में ये बिजनेस मैंने सन 2000 में देखा था। तो ये दोस्तों यूनिक बिजनेस क्यों है? आज जैसा हम लोग देख रहे हैं कि पूरे हिंदुस्तान में सारे के सारे बिजनेसेस रुक गए हैं और बहुत बड़े चुनौती के दौर से हम लोग गुजर रहे हैं। लेकिन इस बिजनेस में इसका नहीं के बराबर असर है। आज भी ये बिजनेस हम बिल्ड कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं और इसमें काम चल रहा है और ग्रोथ हो रही है। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि इस बिजनेस में क्या यूनिकनेस है। तो दोस्तों, इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए कोई हमें इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं है, कोई लोन लेने की जरूरत नहीं है। और सबसे बड़ी ब्यूटी है इस बिजनेस की कि इसमें कोई ओवरहेड एक्सपेंस नहीं है। कोई हमें मंथली का पे आउट नहीं करना है, किसी एम्प्लॉय की नीड नहीं है। हम इसको अपने फ्लेक्सिबल आवर में पूरे के पूरे इंडिया में बिल्ड कर सकते हैं। और दुनिया में कोई भी बिजनेस में सक्सेसफुल आदमी हमें सपोर्ट नहीं करता, अपना एक्सपीरियंस नहीं देता। लेकिन इस बिजनेस का मॉडल ऐसा है कि यहाँ हमें सक्सेसफुल लोग सपोर्ट करते हैं। दैट्स वाई ये यूनिक बिजनेस है। और इसकी यूनिकनेस को देख करके मैंने निर्णय लिया आज के 20 साल पहले कि मुझे क्यों करना चाहिए। और वो क्यों यही था कि अपना बिजनेस करते हुए कहीं ना कहीं हमको फील होता था कि हम इनसिक्योर हैं। जो बिजनेस है वो हमारे पे डिपेंडेंट है। जैसे अगर हम गाड़ी रात में किसी कार से जा रहे हैं और ड्राइवर कह दे 100 किलोमीटर के बाद कि बॉस स्टेपनी घर में रह गई है, तो जहां हम बड़े मौज मस्ती के साथ गाड़ी में ट्रेवल कर रहे थे, वो हमारा जो एंजॉयमेंट है फियर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, एक रात की यात्रा में हमारी जर्नी अगर बैकअप नहीं है स्टेपनी के रूप में, तो फियर क्रिएट हो जाता है। तो हमारी लाइफ में फाइनेंशियल बैकअप क्या है? तो हमें लगा कि जहां खोने के लिए कुछ नहीं है, अगर ये बिजनेस साइड बाय साइड बिल्ड हो जाता है तो बहुत ही इसमें एक हमारे लाइफ में बैकअप हो जाएगा। दोस्तों, थोड़ा सा मैं डिस्कस करूंगा 90-80 के दशक में एक बहुत सक्सेसफुल राइटर रॉबर्ट ई कियोसाकी थे, जिन्होंने पैसा कमाने के मॉडल के बारे में बात किया। तो उन्होंने बताया कि दुनिया में 2 क्वाड्रेंट होते हैं, लेफ्ट क्वाड्रेंट और राइट क्वाड्रेंट। लेफ्ट क्वाड्रेंट में जैसा आप देख रहे हैं कि एम्प्लॉय और छोटे छोटे बिजनेसमैन होते हैं जो अपनी मेहनत से अपने टाइम को सेल करके पैसा कमाते हैं। राइट क्वाड्रेंट में जो लोग होते हैं, ऊपर की तरफ आप देख रहे हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं। वो अपने बिजनेस में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करते हैं और एक सिस्टम डेवलप कर देते हैं। और अगर वो अपने बिजनेस से निकल भी जाएं तो उनके बिजनेस पे कोई असर नहीं पड़ता है। फिर वो बिजनेस से कमाते हैं और इन्वेस्टमेंट करते हैं, फिर इन्वेस्टमेंट से कमाते हैं, फिर बिजनेस को बिल्ड करते हैं। तो यहां लेफ्ट साइड में जो है वो हम टाइम बेस्ड इनकम बनाते हैं, राइट साइड में हम एसेट बेस्ड बनाते हैं। और जितने हम कॉमन लोग हैं, हम लोग लेफ्ट साइड में वर्क कर रहे हैं। लेफ्ट साइड में जब हम काम करते हैं तो हमारे पास मनी बहुत लिमिटेड होता है, टाइम नहीं होता और हम सिक्योर भी नहीं होते हैं। लेकिन राइट क्वाड्रेंट में हम जाएंगे तो ये तीनों की तीनों चीजें हमारे पास प्रचुर मात्रा में हो जाती है। तो इसको और अच्छे से समझने के लिए मैं एक और मॉडल आपको दिखाऊंगा। दुनिया में बिजनेस के लिए दोस्तों सेल होना जरूरी है। और सेल करने के दुनिया में 2 मॉडल हैं। लेफ्ट साइड में जैसा आप देख रहे हैं, सेल फॉर ऑर्गेनाइजेशन, जहां पे हम खुद कंज्यूमर का नेटवर्क बनाते हैं
और कंज्यूमर का ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करते हैं। राइट साइड में हम सेल नहीं करते हैं, सेल करने वालों का ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, एक डॉक्टर बहुत अच्छा डॉक्टर है और पेशेंट्स 100 पेशेंट्स को देखता है, तो वो सेल फॉर ऑर्गेनाइजेशन में है, ठीक है। लेकिन एक बहुत एवरेज डॉक्टर है जो डॉक्टरों का ऑर्गेनाइजेशन बनाता है, 100 डॉक्टर्स का, बहुत इन्वेस्टमेंट करता है और वो 100 डॉक्टर 100 पेशेंट को देखते हैं, तो वो ऑर्गेनाइजेशन फॉर सेल में है। अब बाहर की दुनिया में भी हम सेल फॉर ऑर्गेनाइजेशन से ऑर्गेनाइजेशन फॉर सेल में जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए बहुत बड़ा अमाउंट इन्वेस्टमेंट चाहिए जो हम आम आदमी सोच भी नहीं सकते हैं। हम जो बिजनेस दिखाने जा रहे हैं, आपको डिस्कस कर रहे हैं, इसके अंदर एक आम आदमी सेल फॉर ऑर्गेनाइजेशन से ऑर्गेनाइजेशन फॉर सेल में जा सकता है, ठीक है। एक आम इंसान जा सकता है, यही इसकी सबसे बड़ी ब्यूटी है, ये हर इंसान को ये मौका देता है। तो दोस्तों, बिजनेस का जो सिस्टम है, हम देखते आए ट्रेडिशनल बिजनेस के मॉडल को, उसको मैं डिस्कस करूंगा थोड़ा, कि दुनिया में हर व्यक्ति कंज्यूमर है, कोई ना कोई मैन्युफैक्चरर सामान पहुंचाता है। मैन्युफैक्चरर एवरेज 40 रुपए में सामान बनाता है, तो 100 रुपए में कंज्यूमर के पास पहुंचता है। और बीच में एक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, जहां C&F डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर सारे लोग हैं, और वो 60% पैसा, वो मार्केट का पैसा ये कमाते हैं। अब कंज्यूमर जब खर्च करता है तो उसके लिए खर्च है, लेकिन मार्केट में जो लोग बैठे हैं उनके लिए टर्नओवर है। हमारे बिजनेस की ब्यूटी क्या है कि मैन्युफैक्चरर ने बोला कि हम ये सब बीच लोगों को हटा करके सीधा कंज्यूमर को अपॉर्चुनिटी देंगे, और कंज्यूमर ही ये बीच का काम करेगा, ये सारे रोल प्ले करेगा, ठीक है। अब इसके साथ थोड़ा सा हम समझते हैं कि कैसे कैसे धीरे धीरे ये मॉडल बदलता गया, ठीक है। मैन्युफैक्चरर अपनी जगह रहा, कंज्यूमर अपनी जगह रहा, लेकिन जो 4 लोग आप बीच में देख रहे थे, पूरा मार्केट, उसकी जगह टेक्नोलॉजी आई। टेक्नोलॉजी में अमेजॉन, फ्लिपकार्ट हम देख रहे हैं, और वो पूरा इंटायर पैसा उन्होंने अपना टेक्नोलॉजी की मदद से मैन्युफैक्चरर से सामान लेके कंज्यूमर को बेचने लगे, और वो पूरा का पूरा पैसा अर्न कर लिए। अब हमारे बिजनेस में भी ई कॉमर्स मॉडल ही है, जहां पर एमवे कॉर्पोरेशन वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट बनाती है, हम सारे लोग कंज्यूमर हैं, राइट साइड में आप देख रहे हैं, और यहां ऑप्शन है कि कंज्यूमर डिस्ट्रीब्यूटर बन जाता है और सीधा कंपनी से बिजनेस करता है। अब एक कंज्यूमर की चॉइस है कि क्या फ्यूचर के कंसर्न के लिए वो अपनी इनकम को और बढ़ाना चाहता है कि नहीं चाहता है, ये उसकी चॉइस है। तो जो कंज्यूमर डिस्ट्रीब्यूटर बन करके बिजनेस करना चाहते हैं वो एंटरप्रेन्योर हो गए, जो नहीं अभी इंटरेस्टेड है फिलहाल, शायद भविष्य में हो, वो उसके कंज्यूमर बन जाते हैं। तो उसी कंज्यूमर में कुछ लोग उसके साथ बिजनेस करने वाले आते हैं, ठीक है। अब अगर हम एक कैलकुलेशन को समझें कि एक व्यक्ति सीधा कंपनी से प्रोडक्ट लेता है, एक डिस्ट्रीब्यूटर, और एवरेज 10,000 का बिजनेस करता है। ब्रीटोलाइड एक एजुकेशन सिस्टम है जहां सक्सेसफुल लोग हैं और वहां से एजुकेशन लेता है। तो जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो अपने कुछ ग्राहक क्रिएट कर रहा है, जहां पर आप पीसी देख रहे हैं, प्रेफरेंशियल कस्टमर्स हैं, जो वो ग्राहक बना रहा है, वो सेल फॉर ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन जो कंज्यूमर उसके साथ बिजनेस करने आ रहे हैं और सीधा का सीधा प्रोडक्ट कंपनी से बाय कर रहे हैं, ठीक है, वहां वो ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट कर रहा है सेल करने वालों का। तो सपोज कीजिए 10,000 का बिजनेस वो टर्नओवर जनरेट करता है अपना सेल्फ कंजम्पशन और अपने ग्राहकों के साथ, वो टर्नओवर करता है, उसके साथ कुछ कंज्यूमर डिस्ट्रीब्यूटर बन के बिजनेस करते हैं, उसके साथ भी कुछ लोग बिजनेस करते हैं, और उसकी एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट होने लगती है। और हम एक कैलकुलेशन एवरेज समझने की कोशिश करते हैं कि एक व्यक्ति जो इस बिजनेस को डिस्ट्रीब्यूटर शुरू करता है, उसकी ऑर्गेनाइजेशन में 100 डिस्ट्रीब्यूटर्स आ जाते हैं, सब लोग एवरेज कंपनी से 10,000 का प्रोडक्ट लेते हैं, सेल्फ कंज्यूम करते हैं, टर्नओवर बनाते हैं, तो 10 लाख का टर्नओवर जनरेट होता है। इस 10 लाख के टर्नओवर पे लगभग 3 तरह का इनकम बनता है, CSI, ट्रेड डिस्काउंट और कमीशन, जो कि लगभग 2.5 लाख रुपया हो जाता है। और कमीशन का एक स्केल है कि जैसे जैसे हमारा टर्नओवर ग्रो करेगा, 3%, 6%, 9%, जिनके साथ इस बिजनेस को आप समझ रहे हैं वो और अच्छे से आपको क्लियर करेंगे। और 2.5 लाख रुपए की जो इनकम है वो सबके सब लोगों को, जैसा जैसा जिसने परफॉर्म किया है सबको बटेगा। अगर हमने ठीक से किया एज ए लीडर, ठीक है, तो हमारी इनकम लगभग 1 लाख रुपया तक एवरेज अप्रोक्सीमेट बनेगी। अब इसके बाद एक एनुअल इनकम है जो मंथली और एनुअली भी आता है, जिसे हम कहते हैं कोर प्लस इंसेंटिव प्लान। उसमें भी लगभग 25-30 हजार की हमारी इनकम कुछ भी बन सकती है एज पर हमारे परफॉर्मेंस के आधार पे। तो लगभग आप समझ सकते हैं कि 1.25 लाख रुपए तक की मंथली इनकम हो जाती है। अब मेरा सवाल आप लोगों से है कि अगर एक डिस्ट्रीब्यूटर 100 डिस्ट्रीब्यूटर्स का ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट कर लेता है, 10 लाख का बिजनेस होता है, सब लोग कंपनी से खरीद रहे हैं, तो वो एक एसेट में कन्वर्ट हो जाता है।
ठीक है, वो नेटवर्क जो है वो उसका नेटवर्थ बन जाता है एक तरह से। तो दोस्तों मेरा सवाल आप सभी से यही है कि कितना पैसा हम लोग बैंक में रखें तो बैंक हमको लगभग 1.25 लाख रुपया हर महीने देगा, लगभग 2-2.5 करोड़ रुपया। तो अगर हमने 100 लोगों का ये ऑर्गेनाइजेशन बना लिया जहां पर हमने ही उन 100 को नहीं लाया है, हमारे साथ कुछ बिजनेस करने वाले एंटरप्रेन्योर आए, उनके साथ कुछ लोग आए, उनके साथ कुछ लोग आए और हमने उनको अपनी टीम के साथ हेल्प किया, तो इस एसेट की वैल्यू 2-2.5 करोड़ रुपया हो गई। मुझे सबसे बड़ी चीज ब्यूटी इसकी लगी थी कि जो जिंदगी में हम प्राइमरी इनकम कर रहे हैं दैट्स वेरी गुड, उसको करते रहें और खाली समय में 2 साल, 1 साल, 2.5 साल, 3 साल, व्हाटएवर जो भी टाइम लगे, हम ये एसेट क्रिएट कर सकते हैं जिसमें हमें एक्टिव के बजाय पैसिव इनकम मिलेगी। क्योंकि ये टर्नओवर हम 10,000 का कर रहे हैं लेकिन मेरी पूरी टीम ऑर्गेनाइजेशन 10 लाख का कर रही है और हमारी इनकम 1.25 लाख बन रही है। दैट इज कॉल्ड पैसिव इनकम। तो मुझे यही चीज सबसे ज्यादा अट्रैक्ट किया। अब अगर एक डिस्ट्रीब्यूटर का ऑर्गेनाइजेशन में 10 लाख का बिजनेस 6 बार हो जाता है तो वो इस बिजनेस में प्लैटिनम लेवल पे आ जाता है। अगर उसकी 3 ऑर्गेनाइजेशन बन जाती है प्लैटिनम लेवल पे तो वो एमरल्ड कहलाता है, जहां पर अप्रोक्सीमेट इनकम 30 लाख हो जाती है सालाना की। और अगर उसके पास 6 ऑर्गेनाइजेशन प्लैटिनम की हो जाती है तो वो डायमंड लेवल पे आ जाता है, जहां उसकी इनकम 60 लाख रुपए तक हो जाती है। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं एमवे कॉर्पोरेशन के बारे में बात करूंगा। 1959 में इन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया था। आज 108 कंट्रीज में ये बिजनेस है, 64,000 का टर्नओवर है और जहां भी इन्होंने अपना बिजनेस किया है वहां पर ये सक्सेसफुल है। ठीक है, पर्सनल केयर, होम केयर, स्किन केयर, हेल्थ केयर कैटेगरी में लगभग 450 प्रोडक्ट हैं जो पेटेंटेड हैं। इनके पास अपने बहुत लैब हैं, फार्म हाउसेस हैं, यानी पूरे वर्ल्ड में इनकी अपनी एक अलग वर्थ है, अपनी एक अलग पहचान है। अब इसके बाद प्रोडक्ट पर 100% मनी बैक सेटिस्फेक्शन गारंटी भी है। इंडिया में 150 प्रोडक्ट आ गए हैं। अब इसके बाद जो सबसे बड़ी ब्यूटी है इस बिजनेस की, हमने एमवे कॉर्पोरेशन को समझा। आप जैसा देख रहे हैं ब्रीट वर्ल्डवाइड एजुकेशन सिस्टम, जिसको मिस्टर बिल एंड पैगी ब्रीट ने 1970 में एज अ डिस्ट्रीब्यूटर जब इस बिजनेस को शुरू किया तो उन्होंने फील किया कि इस बिजनेस में जो नए लोग आ रहे हैं उनको हेल्प करने के लिए, एजुकेट करने के लिए उन्होंने एक एजुकेशन सिस्टम को डेवलप किया और आज बहुत सारे डायमंड्स एंड एवव इस और एजुकेशन सिस्टम के मदद से हर नए डिस्ट्रीब्यूटर को अपने अनुभव से सिखाते हैं, जो इसकी सबसे बड़ी ब्यूटी है। और इस अनुभव से हर कोई सीख करके कामयाब हो सकता है। और अल्टीमेट इस बिजनेस की ब्यूटी है कि जब एक व्यक्ति शुरू करता है तो उसका कोई ना कोई स्पॉन्सर होता है इस बिजनेस में और उसके ऊपर भी कई लोग होते हैं जिसको हम लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप कहते हैं, जिसमें कोई ना कोई उसे मेंटरशिप देता है इस बिजनेस में। मेरे बिजनेस में मेरे मेंटर सुमित एंड तान्या बहादुर हैं, जो दिल्ली 1988 आईआईटी पास आउट हैं। वहां से पढ़ करके वो यूएसए में वेल सेटल्ड थे एक मल्टीनेशनल कंपनी में। और जब एमवे बिजनेस 98 में इंडिया में लॉन्च हुआ तो उन्होंने इस बिजनेस का पोटेंशियल समझा और वो इंडिया बिल्ड करने आए और आज उनका बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। मतलब लीजेंड है आज इंडिया में, वो सैकड़ों करोड़ों में उनका टर्नओवर है। और मेरी सबसे बड़ी मेरे ऊपर ईश्वर की कृपा है कि वो मेरे मेंटर हैं और मैं उनके काफी करीब हूं और वो हर चीजें उनसे सीखता हूं और बिजनेस की ही नहीं, लाइफ की हर पैरामीटर पे उनसे काउंसलिंग मुझे मिलती है। तो ये क्योंकि मेरे बिजनेस में उनका इंटरेस्ट है तो ये इस बिजनेस की बहुत बड़ी ब्यूटी है। अब मैंने दोस्तों बीइंग अ बिजनेस मैं कर ही रहा था तो मैंने एमवे बिजनेस करने का क्यों डिसीजन लिया। दोस्तों लाइफ में मैं बिजनेस तो कर रहा था, पैसा कमा रहा था, लेकिन वो एक्टिव इनकम आ रही थी, मेरे पे डिपेंडेंट थी। तो और दूसरी चीज क्या है कि मैं देख रहा था कि कहीं ना कहीं पैसा तो आ रहा है लेकिन कहीं ना कहीं जिंदगी छूट जा रही है, क्योंकि पैसा लाइफ का एक पिलर है, लाइफ के बहुत सारे पिलर हैं। वो जब लाइफ के सारे पिलर बैलेंस होते हैं तब जिंदगी में खुशी मिलती है, आनंद मिलता है, तब लाइफ का पर्पस पूरा होता है मेरे दोस्तों। तो यहां मैंने देखा कि बाहर एक्टिव इनकम आता है लेकिन यहां पर पैसिव इनकम आता है, जिससे हमारी लाइफ में डर खत्म हो जाता है। ये डर खत्म होता है, इसका बहुत पॉजिटिव असर हमारे हेल्थ पे पड़ता है, जो कि लाइफ का दूसरा पिलर है। और साथ ही साथ दुनिया के सबसे बेस्ट क्वालिटी का न्यूट्रिशन हम लोगों के बिजनेस में है। उसकी वजह से हम लोगों के खुद के पर्सनली हेल्थ में बहुत असर है, बहुत इफेक्ट है उसका। अब इस बिजनेस में हस्बैंड वाइफ दोनों पार्टनर होते हैं।
एक ही आईडी पे, दोनों का कॉमन गोल होता है। बाहर की दुनिया में ये नहीं है। तो यहां हस्बैंड वाइफ दोनों मिलके काम करते हैं, एक गोल को चेस करते हैं और एक साथ जीते हैं। दोस्तों, इस बिजनेस में जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, प्लैटिनम होते हैं, एमरल्ड होते हैं, आपको पूरे शहर में, देश में रिकॉग्नाइज किया जाता है और आपके बहुत अच्छे अच्छे दोस्त, मित्र, यार बनते हैं। जैसे श्रवण जी ने बताया कि हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं और आज बहुत ही हमारे फ्रेंड्स इस बिजनेस के थ्रू हमें मिले हैं। तो सोशल लाइफ का भी पर्पस पूरा हो जाता है। हर व्यक्ति विदेश घूमना चाहता है, तो इस बिजनेस में एक मुकाम के बाद हर साल फॉरेन ट्रिप्स मिलती है। और अल्टीमेट जो मैंने अपना इस बिजनेस में सत्य ढूंढा वो था स्पिरिचुअल ग्रोथ। दोस्तों, बाहर की दुनिया में बिजनेस ग्रो करता है, जॉब ग्रो करता है, प्रोफेशन ग्रो करता है, लेकिन हम नहीं ग्रो करते। और लाइफ का पर्पस लाइफ को भी ग्रो करना है। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा व्हाट इज स्पिरिचुअल ग्रोथ। दोस्तों, अगर एक सीड को हम जमीन में बोएंगे तो वो सीड क्या होता है? पेड़ बनता है। लेकिन उतना ही बड़ा पेड़ जमीन के अंदर है जिसे हम जड़ कहते हैं। दोनों में ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है? पेड़ इंपॉर्टेंट है कि जड़ है? डेफिनेटली जड़ है। अगर पेड़ में कोई प्रॉब्लम है, इसका मतलब है कि जड़ में प्रॉब्लम है। लेकिन जड़ को ठीक करने के लिए हमें जमीन के अंदर जाना पड़ेगा, जो कि मेहनत वाला काम है। और आसान काम क्या है? हम बाहर की दुनिया में बहुत पैसा कमा के पेड़ को मेकअप कर लेते हैं। दोस्तों, इसी तरह मनुष्य भी दोनों तरफ ग्रो करता है, शरीर के बाहर और शरीर के अंदर। शरीर के बाहर की ग्रोथ को कैरियर कहते हैं, शरीर के अंदर की ग्रोथ को कैरेक्टर कहते हैं। बाहर जब हम ग्रो करते हैं, जैसे हस्बैंड वाइफ 5-5 लाख रुपया कमा रहे हैं लेकिन अंदर की ग्रोथ नहीं है, तो जिंदगी अच्छी नहीं होगी। लेकिन अगर 1-1 लाख रुपया कमा रहे हैं, अंदर की ग्रोथ है, तो जिंदगी अच्छी होगी। जिंदगी का जो लेना देना है वो अंदर की ग्रोथ में है। अब बाहर जो पैसा कमाने का मॉडल है, उस मॉडल में पेड़ बन जाता है, बाहर ग्रोथ हो जाती है लेकिन जड़ का अता पता नहीं रहता। इस बिजनेस का मॉडल ही ऐसा बेस्ड है कि इसमें पहले जड़ बनता है, पहले हम ग्रो करते हैं, फिर बिजनेस ग्रो करता है। यही थोड़ा इसमें टाइम लेता है और अपनी ग्रोथ से ही खुशी मिलती है। बाहर की ग्रोथ से हमारी जरूरतें पूरी होती है, हमारी जरूरतों की प्यास पूरी होती है, लेकिन अपने अंदर की जो ग्रोथ होती है उससे जीवन की प्यास पूरी होती है। अब जैसे मैं दिखा पा रहा हूं आपको कि हम जब दोस्तों जन्म लेते हैं तो हम लाइफ हैं, हम स्पिरिट हैं, एक आदमी हैं, हमारी ट्रू आइडेंटिटी यही है। लेकिन पैसा कमाने के लिए हम डॉक्टर, इंजीनियर, बिजनेसमैन बनते हैं। जो हम बने हैं वो हमारी वर्चुअल आइडेंटिटी है, वो हमारा रोल है। और जो हम जन्म के समय थे वो हमारी रियल आइडेंटिटी है। बाहर की दुनिया में पैसा कमाने के लिए हमें आदमी से डॉक्टर, इंजीनियर, बिजनेसमैन, साइंटिस्ट बनना पड़ता है और बनने के बाद हम उसी से अपनी पहचान बना लेते हैं और वो आदमी छूट जाता है जो हमारी ट्रू आइडेंटिटी है। तो जो हम हैं उसको अगर हम जिएंगे ही नहीं तो वो ईश्वर का दिया हुआ जो ह्यूमन के अंदर पोटेंसी है वो कैसे ग्रो करेगा। तो बाहर की दुनिया में पैसा कमाने के लिए हम जो बने हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, बिजनेसमैन, साइंटिस्ट, इस बिजनेस की सबसे बड़ी ब्यूटी क्या है? यहां उसे छोड़कर वापस आदमी बनना है। यही प्रॉब्लम आती है। हम जो बाहर हैं जब काम करते हैं तो प्रूव करते हैं दुनिया को, वो अचीवमेंट है। लेकिन जब अंदर काम करते हैं अपने सेल्फ पे तो इंप्रूव करते हैं और उसी से लाइफ का फुलफिलमेंट मिलता है, जीवन की तृप्ति मिलती है। अब ये मॉडल ही ऐसा है कि जब इस बिजनेस में लोग आते हैं तो चाहे अमीर हो या गरीब हो, चाहे अधिकारी हो चाहे क्लर्क हो, सब कोई एक हो जाते हैं। जो हम बने हैं वो जीव है, जो हम हैं वो जीवन है। मैं ट्रेनिंग सेशन में और इसके बारे में बातें करूंगा। यही सत्य मैंने ढूंढा और इसका मुझे मेरा पैशन है और मुझे बहुत खुशी मिलती है। ठीक है, नाउ दिस इज टाइम टू डिसाइड। दोस्तों, लाइफ हम हर किसी के लिए चॉइस है। आज जो हम डिसाइड करेंगे वही हमारी कल डेस्टिनी बनेगी। आज जो बोएंगे वही हम काटेंगे। मैं यही कहूंगा, अपना फैसला विवेक से लीजिए, मन से मत लीजिए। हमको क्या अच्छा लगता है नहीं लगता है इसका जीवन में महत्व नहीं है, मेरे जीवन के लिए क्या अच्छा है ये महत्व है।
भगवान ने 2 आंखें दी है, जहां तक हम 1 महीना देख पाते हैं कि सैलरी आएगी, 1 महीने की इनकम आएगी, लेकिन जो तीसरी आंख का महत्व है वो यही है कि उसे विजन कहते हैं। वहां हम ये देख पाते हैं 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद जिंदगी में क्या चीजें आएंगी, और उसके लिए हम आज बीज डाल करके उस कल की तैयारी करते हैं। दोस्तों, इस बिजनेस में आप जब डिसाइड करेंगे तो आपको दुनिया के लोग दिखेंगे कि लोग ओपिनियन क्या देंगे। दोस्तों, ये हमारे जीवन का मॉडल ऐसा रहा है कि हम हमेशा हर फैसला दुनिया को ओपिनियन के आधार पे करते हैं। ये देखते हैं अपनी कि दुनिया क्या सोचेगी, दुनिया के आंखों में हम क्या हैं। लेकिन मैं इस बिजनेस में आने के बाद समझ पाया कि दुनिया की आंखों में हमारी कोई कीमत हो या ना हो, उसका कोई महत्व नहीं है। हमारे खुद के आंखों में क्या है, हमारे आंखों में हमारी जिंदगी के लिए क्या फीलिंग है। और मैं आपको यही बताऊंगा कि जब हम इस बिजनेस को ग्रो करेंगे, बिल्ड करेंगे, तो इस बिजनेस के कारण इस बिजनेस का मॉडल ऐसा है कि सैकड़ों हजारों लोगों की जिंदगी ग्रो करेगी। इस बिजनेस का मॉडल ऐसा है कि जो आपके साथ आएगा वो ग्रो करेगा, तभी आप ग्रो करेंगे। लेकिन बाहर की दुनिया में ऐसा नहीं है। तो आप कारण बनेंगे कि आपके वजह से बहुत लोगों की जिंदगी में परिवर्तन आएगा। और ये जब फीलिंग आएगी तो अपने जीवन पे गौरव आएगा। और एट द एंड ऑफ लाइफ यही लाइफ में रिग्रेट्स आता है कि वो आत्मगौरव हमारे पास नहीं है जो हो सकता था। तो डिसाइड कीजिए इस बिजनेस को बिल्ड करने का। आप जिनके साथ देख रहे हैं उनसे और अच्छे से समझिए, और डिसाइड करते समय अपनी जिंदगी देखिए। बस लास्ट में एक मैसेज मैं दूंगा, जब भी कुछ नया करेंगे तो पेन थोड़ा आएगा, और पेन के प्रोसेस में ही लर्निंग आती है और हम ग्रो करते हैं। थोड़ा सा वो पेन बियर कर जाना है, फेस करना है, क्योंकि बिना पेन के ग्रोथ होती नहीं है। और जब आप ग्रो करेंगे और आपको अपनी ग्रोथ का आनंद आएगा तो आपको लगेगा कि जो हमें मिल रहा है उसके लिए हमने कुछ भी फेस नहीं किया है, जैसा आज हम लोगों के जीवन में हो रहा है। थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। थैंक यू शर्मन जी। तो यहाँ मेरा ये सेशन ओवर हुआ। जी भैया, थैंक यू